इस कहानी की प्रमुख पात्र आशा अपने कृष्णकांत मामा के साथ उमेश चाचा के घर आई है अपने भैया के लिए। आशा चाचा के घर आई। आशा ने अपने चाचा के घर अपने छोटे भाई मुन्नू की अवस्था को देखा कि उसका छोटा भाई मुन्नू किस तरह से चाचा चाची के घर जी रहा था। पहली रात को ही आशा ने एक संकल्प किया। पहली ही रात आशा ने एक संकल्प किया कि कॉलेज नहीं जाऊंगी, घर का सारा काम करूंगी, जिससे चाची को पूरा आराम मिले और चाची का गुस्सा ठंडा रहे। चाची कुछ भी कहेगी तो उसे कुछ नहीं बोलेगी। चाची प्रसन्न रहेगी तो मुन्नू सुरक्षित रहेगा। मुन्नू को रात को पढ़ाया करूंगी। आशा चाची से ही सुबह जल्दी उठती थी, सबके लिए चाय बनाती थी, सबके लिए नाश्ता बनाती थी और तीनों बच्चों के लिए नाश्ता खिलाकर स्कूल भेज देती थी। रात दिन आशा केवल चाची के घर काम 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 और काम ही करती थी। ये इतनी सी उम्र में एक समझदार लड़की जो किशोरी अवस्था में है, वह हमेशा अपनी चाची को खुश रखना चाहती है, केवल अपने भैया के लिए, अपने मुन्नू के लिए। चाची के क्रोध को संभालने का काम आशा करती थी, परंतु कभी कभी चाची अपने दोनों छोटे बच्चों को बहुत मारती थी, मुन्नू को भी मारती थी। और जब चाची मुन्नू को मारती थी तो मुन्नू आशा की ओर करुण नजरों से देखता था। अकेले में आशा अपने भाई मुन्नू को अपने पास बुलाकर बड़े प्यार से समझाती थी, थोड़े दिनों की बात है भैया, फिर हम अपने घर चलेंगे, अम्मा और पापा के पास, बस थोड़े दिनों की बात है। यानी आशा अपने छोटे भैया को समझाती थी। मित्रों, इन छोटे बच्चों पर आज जो समय आया है, जो उन पर आज गुजर रही है, आशा हो या उसका छोटा भाई मुन्नू हो, जो अपने चाचा और चाची के पास आए हैं, उनके सहारे जी रहे हैं, इसका एकमेव कारण है उनके घर की आर्थिक स्थिति जो डावाडोल हो गई है। उनके जो पप्पा है, उनकी नौकरी लगी, 4 साल हो गए, 20,000 रुपए ऑफिस से हड़प लेने के झूठे आरोप में 4 साल हो गए, वे अपनी नौकरी से सस्पेंड हो गए। 25 दिनों की सजा काट चुके हैं जेल में। बैंक में जितना भी पैसा था वो 4 सालों में सब कुछ खर्च हो गया। अम्मा के जितने भी सोने के गहने थे वे भी चले गए।
घर की आर्थिक स्थिति बहुत बिगड़ चुकी है। मम्मी और पापा ने आशा और मुन्नू को चाचा चाची के पास गांव भेज दिया है। ये किशोर अवस्था की लड़की आशा कितनी समझदार है। मित्रों, जिस समय मनुष्य पर कोई प्रसंग गुजरता है, कोई बुरे दिन आ जाते हैं, तो छोटी उम्र में भी बच्चे समझदार बन जाते हैं। एक किशोरी अवस्था प्राप्त करने वाली ये लड़की आशा अपने छोटे भाई को कितना ही समझाती है, कितनी संभालती है। और एक बात है, बुरे दिनों में कोई किसी का नहीं होता मित्रों, वह नजदीक का रिश्तेदार क्यों न हो अपना। मुन्नू और आशा के चाचा चाची कौन है? सगे चाचा चाची है, लेकिन तो भी चाची अपने भी बच्चों को मारती है, मुन्नू को भी मारती है। आशा उसके घर में आई, यह चाची को बिल्कुल पसंद नहीं है। बहुत दिन हो गए, अम्मा का कोई पत्र नहीं आया। बहुत दिनों तक उठते बैठते आशा को एक ही चिंता थी कि अम्मा ने पैसे की क्या व्यवस्था की होगी। कृष्णकांत मामा का भी कोई पत्र नहीं आया। पता नहीं क्या हाल है उधर का। सितंबर का महीना था। सितंबर महीने में कृष्णकांत मामा का पत्र आया। कृष्णकांत मामा ने पत्र में लिखा था, शारदा की तबीयत खराब थी, सो इसीलिए उसे मैं यहां ले आया। शारदा यानी आशा की मां। शारदा का इलाज यहां चल रहा है। तुम्हारे पिता दिनेश जी ने कमरा बदल लिया है, किराए का कमरा। उनका पता अबू का मुख है। 3 तारीख इसी महीने की आखिरी में पड़ी है। सुनवाई पर मैं जरूर आऊंगा, तुम घबराना मत, भगवान सब ठीक करेंगे। आशा भगवान से केवल एक ही प्रार्थना कर रही थी कि ये भगवान पप्पा को सजा न हो, पप्पा की तपस्या का फल उन्हें मिले। पप्पा को सस्पेंड हुए 4 साल हो गए। इन 4 सालों में क्या कुछ नहीं हुआ। भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं। एक दिन मुन्नो और टीलू अपना अपना रिजल्ट लेकर घर आए। टिल्लू बहुत खुश था, चचेरा भाई बहुत खुश था, क्योंकि वह सभी विषयों में पास हो गया था। परंतु मुन्नू एक विषय में फेल हो गया था, उसे प्रमोट किया गया था। चाचा ने टिल्लू को बहुत प्यार किया। मुन्नू चाचा के पास खड़ा था, उसकी आंखों में आंसू थे। वह टुकुर टुकुर नजरों से देख रहा था, क्योंकि वह एक विषय में फेल हो गया था। चचेरा भाई टिल्लू मुन्नू को चिढ़ाने लगा, फेलू राम फेलू राम। आशा ने स्वयं को बहुत काबू में रखा। उसका मन हुआ कि कह दूं। आशा का मन हुआ कि टिल्लू से कह दो, अरे उसे पढ़ने के लिए समय ही कहाँ मिलता है। इस घर में सारे दिन बिट्टू को खिलाता है, 25 चक्कर बाजार से करता है। आशा को लगने लगा था कि जैसे जिंदगी भर उन्हें इसी तरह रहना है, बस इसी तरह। अब
वह कॉलेज में कभी नहीं जाएगी। मुन्नू हर साल एक विषय में फेल होता रहेगा और प्रमोट होता रहेगा। अम्मा शायद बीमार रहकर मामा के यहां इलाज करवाती रहेगी। आशा को ऐसा ही लग रहा था। कल सवेरे 10 बजे कोर्ट में फैसला है अलीगढ़ में। आशा और मुन्नू कृष्णकांत मामा के साथ अलीगढ़ आ गए। इन दो भाई बहनों को धर्मशाला में रखकर कांत मामा पप्पा को लेने गए। आशा को पूरी उम्मीद थी कि इस बार अम्मा जरूर आएगी क्योंकि आखिरी फैसला है कोर्ट में, परंतु अम्मा नहीं आई। मामा ने सिर्फ इतना कहा था आशा को, उसकी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए वह नहीं आई। मामा अम्मा के बारे में कुछ छिपा रहे थे, पता नहीं अम्मा की तबीयत क्या है। पप्पा आए तो आशा और मुन्नू उनसे लिपट गए, और जिस समय आशा और मुन्नू पप्पा से लिपट गए, पप्पा भी रोने लगे। ये तीनों भी एक साथ रोए। कृष्णकांत मामा भी रो पड़े। शाम को दादी माँ आ गई, बाबा भी आ गए, और रात में मुन्नू दादी से पूछ रहा था, दादी अब तो हम पप्पा के पास ही रहेंगे ना? तुम इतनी पूजा करती हो ना भगवान से, फिर अपने भगवान से कहो ना कि हमारे पप्पा को छोड़ दे। ये इतना सा लड़का अपनी दादी माँ से कह रहा था। ये छोटा लड़का अपनी दादी माँ से कह रहा था, तू भगवान से इतनी प्रार्थना करती है तो पत हमारे भगवान से कह देना, तू पूजा करती है ना भगवान की, कि हमारे पप्पा को छोड़ दे। मुन्नू दादी की खाट पर ही सो गया। आशा को बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी। कल 10 बजे फैसला है। आशा, मुन्नू, दादी माँ, बाबा सब कचहरी चले गए। कचहरी यानी कोर्ट में वहां बहुत भीड़ नहीं थी। कोर्ट में कचहरी में पप्पा कटघरे में खड़े थे। सब कुर्सियों पर बैठे हुए लोग जज साहब के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। जज साहब आए तो बाबा ने अपनी आंखें बंद कर ली। दादी मन ही मन प्रार्थना कर रही थी। आशा मुन्नू का हाथ कसकर दबाए बैठी थी। सारा वातावरण शांत था। सब शांत बैठे हुए थे कोर्ट में। किसी की आवाज नहीं आ रही थी। और जज साहब आने के बाद जज साहब कानूनी भाषा में बोल रहे थे। जज साहब की कानूनी भाषा आशा की समझ की बाहर थी। जज साहब का केवल आखिरी वाक्य आशा की समझ में आ गया। जज साहब ने कहा, मुलजिम को रिहा किया जाए। मुलजिम यानी अपराधी, रिहा यानी मुक्त किया जाए। जैसे ही जज साहब ने कहा कि मुलजिम को रिहा किया जाए, आशा मुन्नू का हाथ हवा में उछलकर एकदम चीख पड़ी, मुन्नू पप्पा रिहा हो गए। पर एकाएक ही दादी और बाबा फूट फूट कर रोने लगे। आशा ने पप्पा की ओर देखा, पप्पा भी खुश नहीं थे। पप्पा क्यों खुश नहीं है? उनका चेहरा इतना भावहीन कैसा है? गड्ढे में धसी हुई निस्तेज निर्जीव आंखों में खुशी की चमक क्यों नहीं है?
वह बाबा को देख रही थी। आशा दौड़कर पप्पा से चिपक गई और आशा ने अपने पप्पा से कहा, पप्पा आप बरी हो गए, आप मुक्त हो गए। सुनते हैं आपको सजा नहीं हुई, सजा नहीं हुई आपको। पर पप्पा फिर भी वैसे ही रहे, मानो उनको विश्वास नहीं हो रहा था। पप्पा को विश्वास नहीं हो रहा था कि उन्हें सजा नहीं हुई है। इस तरह मित्रों, एक ईमानदार व्यक्ति को जब झूठे आरोप में कोर्ट की सजा भुगतनी पड़ती है, उस पर झूठे इल्जाम लगाए जाते हैं, तो केवल उस अकेले व्यक्ति का नुकसान नहीं होता, उसके साथ साथ उसके संपूर्ण परिवार को यातनाएं भोगनी पड़ती है। क्योंकि ये तमाम समाज जो है, वह तमाम समाज केवल उस अकेले व्यक्ति को अपराधी नहीं मानता, तो संपूर्ण उसके परिवार को अपराधी मानता है। और यह सारा समाज उस व्यक्ति की ओर घृणा की नजर से नहीं देखता, तो संपूर्ण परिवार की ओर घृणा की नजरों से देखता है। और उस समय केवल वह अकेला व्यक्ति अपराधी नहीं होता, तो परिवार का प्रत्येक सदस्य अपराधी होता है। एक सामान्य परिवार क्यों न हो, एक हंसी खुशी से रहने वाला जो परिवार है, जिस पर इस तरह का प्रसंग गुजरता है, इस तरह का वक्त आता है, उस समय संपूर्ण परिवार तहस नहस हो जाता है, परिवार बिखर जाता है। इस कहानी का जो पात्र है आशा के पापा, वह सच में अपराधी नहीं है। ऑफिस में उसने 20,000 रुपए हड़प नहीं लिए, परंतु उस पर झूठा आरोप किया गया, और उस झूठे आरोप के कारण उनका नुकसान तो हुआ, उसकी हानि तो हुई, केवल अकेले की हानि नहीं हुई, संपूर्ण परिवार की हानि हुई है। यानी 4 सालों में, लगातार 4 सालों में उस व्यक्ति की जो मानसिकता है, वो अपने परिवार में और समाज में, उस मानसिकता को वो संभाल नहीं सका। वह स्वयं को अपराधी मान रहा था, अपने परिवार में भी अपराधी मान रहा था, समाज में भी अपराधी मान रहा था। वह अपना चेहरा न अपने परिवार में न समाज में किसी से दिखाना चाहता है। वह अकेला रहना पसंद करता है, और उसकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाती है, बिगड़ जाती है। इस परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी बिगड़ गई कि उनके जो छोटे बच्चे हैं, वो मुन्ना होगा, आशा होगी, उनकी स्कूल की, कॉलेज की फीस भरने के लिए उनके पास पैसा नहीं है, इसलिए उन्होंने अपने मुन्नू को चाचा के पास गांव भेज दिया पढ़ने के लिए। अपनी लड़की को कॉलेज की पढ़ाई करने के लिए चाचा के घर भेज दिया, और वे स्वयं कमरे में बंद रहे। घर में जितना भी पैसा था वह खर्च हो गया। अम्मा के जितने भी सोने चांदी के गहने थे, वे भी बेचकर खाया, पैसा नहीं है। कोर्ट में वकील लोग तो लुटेरे हैं, वकील लोगों का खर्च कृष्णकांत मामा कर रहे थे, परंतु घर का खर्च तो पापा कर रहे थे। उनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर हो गई, परंतु केवल आर्थिक स्थिति कमजोर नहीं हुई तो समाज में एक मान सम्मान होता है,
समाज के नजरों में वह व्यक्ति झूठ है या सच्चा है, वह सचमुच अपराधी है या अपराधी नहीं है, यह फैसला 4 साल के बाद हुआ। 4 साल के बाद लोगों के सामने आ गया ना कि उसी को रिहा किया गया, उसी को सजा नहीं हुई, उसी को मुक्त कर दिया गया, परंतु 4 सालों के बीच में जो कुछ हुआ, जो नुकसान हुआ है, जो कुछ हुआ, उसी का क्या? ये प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। परंतु इसी से एक बात स्पष्ट हो जाती है कि जिस समय मनुष्य पर कोई प्रसंग गुजरता है, मनुष्य के बुरे दिन आ जाते हैं, कोई विपत्ति आ जाती है मनुष्य पर, कोई संकट आ जाता है, तो उसी समय, संकट के समय कोई अपना नहीं होता है। न सगे अपने होते हैं, न पराये अपने होते हैं। पराये लोगों की तो बात ही छोड़ दो, परंतु अपने लोग भी पराये जैसा व्यवहार करने लगते हैं। और इस कहानी के जो प्रमुख पात्र है आशा, उसका एक वाक्य बहुत महत्वपूर्ण है। उसका एक वाक्य महत्वपूर्ण जो है, उसका कहना है कि पप्पा ने हाफिज के 20,000 रुपए मारे होते तो अच्छी बात होती। क्यों अच्छी बात होती? कम से कम उसका छोटा भाई मुन्नू तो उनके पास रहता, मुन्नू को तो कोई तकलीफ नहीं होती, मुन्नू को चाचा के घर में नहीं रहना होता, उसे स्वयं को भी चाचा के घर में नहीं रहना होता, मुन्नू भी स्कूल चला जाता, आशा भी कॉलेज में पढ़ती, और चाची का जो दुर्व्यवहार है, चाचा और चाची का व्यवहार, इन बच्चों के साथ जो दुर्व्यवहार कर रहे थे, बुरा व्यवहार कर रहे थे, उसी पर भी फोकस करने का काम लेखिका ने इस कहानी के माध्यम से किया है। सदा इस कहानी में लेखिका मन्नू भंडारी ने असली समाज का रूप जो है, समाज की जो वास्तविकता है, उस वास्तविकता पर प्रकाश डालने का काम किया है। और उसी के साथ साथ आज की हमारी जो न्याय व्यवस्था है, न्याय प्रक्रिया जो है, हमारी न्याय प्रक्रिया, उसी पर तीखा व्यंग्य किया, टीका की है। एक तो हमारी जो न्याय प्रक्रिया है, यह बहुत धीमी धीमी गति से चलती है, और वह भी बहुत खर्चीली प्रक्रिया है। यानी जिस समय कोई कोर्ट में कोई मुकदमा खड़ा हो जाता है, तो उसका फैसला होने के लिए कई साल गुजर जाते हैं बीच में, तब कभी वो फैसला हो जाता है। यह हमारी न्याय व्यवस्था जो लंबे समय तक चलती है, उसी पर टीका करने का काम लेखिका मन्नू भंडारी ने इस कहानी के माध्यम से किया है।